अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाब की सूरत हाल है। ज़िला पशीन के इलाके बरशोर में बच्चा सैलाबी रैली में बह गया। शनाब नाम से हुई है। 3 रोज़ के दौरान दम तोड़ने वालों की तादाद 5 हो गई। सैलाब से इमलाक और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। उधर कोहलू में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है। फाजिल चेल के मुकाम पर तोदा गिरने से काहांद और रहमानाबाद का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। सड़क की बहाली के लिए लेवीज और रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई हैं। आइंदा 3 रोज़ में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने ख़बरदार कर दिया, मानसून में शिद्दत आएगी। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब में आज और कल तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा। बारिशों का सिलसिला 30 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। तूफ़ानी बारिशों से दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानिया के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कहरोड़ पक्का के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो चुका है। सैलाबी रैली से बस्ती चक्री बलोचा वाला बंद टूट गया। उधर दरियाए सिंध में चाचना शरीफ के मुकाम पर सैलाबी रैली में इजाफा हो चुका है। दरिया रावी से सैलाब का खतरा टल गया। सूरत हाल बेहतर होते ही शहरी पिकनिक मनाने पहुंच गए। बच्चे जानवरों के खाने पीने की अशिया भी साथ लाए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा नियो अब्दुल वहाब शाहिद से। जी वहाब। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त की दरिया रावी की सूरत हाल से आगाह करूँ तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो पानी का फ़िलहाल नॉर्मल है, जबकि 32,000 क्यूसिक जो है वो पानी का रेला यहाँ से इस वक्त गुजरा शादरा के मुकाम से। और पानी की अगर बात करें सूरत हाल तो इस वक्त नॉर्मल बताई जा रही है कि निचले दर्जे का जो सैलाब है वो तकरीबन 50,000 क्यूसिक पानी से जो ऊपर हो रेला, तो तब एक ख़तरा जो है वो निचले दर्जे का होता है सैलाब का। लेकिन इस वक्त जो है वो नॉर्मल हालत बताई जा रही है। दूसरी जानिब यहाँ पर शहरी भी दरिया रावी पर जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और रावी के किनारे जो है वो बैठ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर और एक्टिविटीज़ भी की जा रही है। इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या करने के लिए आप? हम जानवरों को दाना दूना डालने के लिए आते हैं। सैलाब का खतरा बताया गया कि यहाँ पर सैलाब का भी खतरा है, तो कोई इतना खतरा नहीं है। इधर आराम से आस्ता आस्ता चल रहा है। बच्चों को भी साथ लेते हैं? हाँ, ये बच्चे डाल के जाते हैं ना जाना। आप बेटा क्या करने आए हो? हम मछली को खाने ले आए थे, वो रोटी। और देख लिया यहाँ पे दरिया भी अब? हम्म। जी बिल्कुल, ये बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर जानवरों को दाना डालने के लिए, परिंदों को और जानवरों को जो है खुराक डालने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। एक तरफ जो है वो सैलाब के खतरे के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज़ किया। किसी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, ना ही कश्ती रानी की सैर करने की इजाज़त दी जा रही है। दूसरी जानिब पानी का जो इस वक्त बात करूँ प्रेशर की, तो वो नॉर्मल है और लोग इस पानी दरिया को देखने के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर बात करें तो ख़तरा जो है वो 50,000 क्यूसिक से ऊपर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब का खतरा बताया गया। और इस वक्त यही कहा जा रहा है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से कि इस वक्त जो है वो पानी नॉर्मल सतह पर है और इस वक्त जो है वो भी फ़िलहाल पानी जो है वो नॉर्मल होने की वजह से सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया अब्दुल वहाब। शहर इक़्तिदार में सुबह होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया है। फ़ज़ा रंगीन, दरख्त निखर गए। सावन अभी मज़ीद रंग दिखाएगा। मज़ीद आगाह करेंगे नुमाइंदा नियो आफिया सफ़ीर। जी आफिया, मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, इस्लामाबाद में सुबह के औकात में काफ़ी मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 27 डिग्री है और तकरीबन दिन के औकात में ये दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने के इम्कानात भी हैं। शाम के औकात में बादल फिर बरसेंगे। बात करते चले मुल्क के बाकी हिस्सों की, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज काफ़ी बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा बात करते चले बलोचिस्तान और सिंध की, तो सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम लाड़काना, सखर, जैकबाबाद, बेनज़ीर शहीद पे मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। इसके साथ ही साथ बात करते चले पहाड़ी इलाकों की, तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अब रारूर रहेगा। ताहम गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। घरेलू मुलाजमा बच्ची पर तशद्दुद के केस के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद पुलिस का कहना है मजरूब बच्ची और उसके वालिद का बयान कलमबंद कर लिया गया है। नामजद मुलजमा ने 1 अगस्त तक जमानत हासिल कर रखी है। जुर्म में शरीक तमाम अफराद की छानबीन की जा रही है। कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस की मुसद्दका मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई है। घरेलू तशद्दुद के शिकार मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज है। मरीज़ा को रात तबीयत ख़राब होने पर वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड रिजवाना का इलाज कर रहा है। इस वक्त रिजवाना की क्या सूरत हाल है, मोहसिन अवान से जानते हैं। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली 14 साल मुलाज़िमा रिजवाना इस वक्त जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। यहाँ पर उनको ICU के अंदर रखा गया है और एक मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है जो उनकी सेहत के हवाले से मामलात की निगरानी कर रहा है। इस वक्त उनकी सूरत हाल क्या है, इलाज मुआवजे की सहूलियात से फैमिली मुतमईन है या नहीं, इस हवाले से हम बात करेंगे। उनके अहल खाना हमारे साथ मौजूद हैं। रात को है ना उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई है, 1-1:30 बजे हमें बुलाया गया ऊपर, तो 2-3 दफ़ा कल उन्होंने CT स्कैन किए हैं और जो बच्ची है ना वो ऊपर है, वेंटिलेटर पे है ICU में, तो अंदर जाने की इजाज़त सिर्फ वालदा को और वालिद को दे रहे हैं। तो बच्ची की कंडीशन बड़ी अभी ना क्रिटिकल है इस टाइम। वेंटिलेटर के ऊपर मुंतकिल किया गया? हाँ जी वेंटिलेटर लगा हुआ है कल रात से? हाँ जी, रात से लगा हुआ है। तो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था, अभी कोई सर्जरी के हवाले से, कोई ऑपरेशन के हवाले से बताया गया आपको कि करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं जी, अभी हमें कोई पता नहीं चला, वो डॉक्टर साहब बताएंगे ऑपरेशन होता है कि नहीं होता जी। अच्छा, ये है कि इनको बताया गया है कि तशद्दुद जो है पहले किया जा रहा था, कोई ज़ख्म जो ख़राब भी थे, तो उस हवाले से अब कंडीशन क्या है? ये बच्ची को ना 6 मंथ से टॉर्चर कर रहे हैं, 6 मंथ से डेली। बच्ची ने खुद ये बयान दिया, ठीक है। उसने कहा जब से मैं गई हूँ 2-3 दिन छोड़ के उसके अलावा डेली मेरे साथ यही प्रोसेस हुआ, डेली। बिल्कुल रिजवाना जो कि यहाँ पर ज़ेर इलाज है, रात को उनकी फैमिली को बताया गया कि उनकी तबीयत ख़राब है और ICU के अंदर वेंटिलेटर के ऊपर उनको मुंतकिल किया गया है और अभी भी इनके मुताबिक वेंटिलेटर के ऊपर हैं जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा जारी है। उनके मज़ीद इलाज के हवाले से, किसी ऑपरेशन या सर्जरी के हवाले से मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया इंतज़ामिया की जानिब से, वो इस हवाले से फैसला करेगा। जबकि फैमिली का ये कहना है कि उनकी यहाँ पर जो उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं वो उससे मुतमईन बहुत दिखाई देते शुक्रिया हैं। मौसम। खबरों का सिलसिला आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध और पंजाब पुलिस की कश्मीर में कार्रवाई जारी है। उंधड़ गैंग का सरगना जानू उंधड़ 7 साथियों समेत मारा गया। मारे गए डाकुओं के सरों की कीमत 2 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मारे जाने वाले डाकू एक ही घर में 9 अफराद के कत्ल समेत पुलिस अफसरान और एहलकारों की शहादत में भी मुलव्वस थे। पुलिस की भारी नफरी का इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इबादत गाहों और मज़ारात पर हमलों की कोशिश नाकाम बना दी गई है। दहशत गर्दी की बड़ी साजिश पकड़ी गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 132 खुफिया ऑपरेशन किए गए। 10 दहशत गर्द गिरफ्तार हुए। ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक TTP, दाइश और दीगर कलअदम तंजीमों से है। तर्जुमान CDD के मुताबिक मुल्तान और DG खान से गिरफ्तार दहशत गर्द मज़ारों, इबादत गाहों और दीगर तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अटक से 2 TTP कमांडर पकड़े गए जो चीनी शहरियों को निशाना बनाना चाहते थे। सोशल मीडिया पर फ़िरका परस्ती से मुताल्लिक नफरत अंगेज़ी फैलाने वाले 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है। CTD कराची में खुदा की बस्ती, नॉर्दर्न बाईपास, बंद मुराद और सुरजानी टाउन समेत अतराफ़ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। एक मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। तफसीलात क्या हैं उबैद शाह से जानेंगे। अभी आपको अहम खबर से अपडेट करें। CTD का कराची में खुदा की बस्ती, नॉर्दर्न बाईपास, बंद मुराद और सुरजानी टाउन समेत अतराफ़ के इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है। घर घर जाके तलाशी ली गई, सर्च ऑपरेशन किया गया, मुश्तबा अफराद की तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे एक मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। CTD की कराची में मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। उबैद शाह से इन कार्रवाइयों के हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं। जी उबैद। जी बिल्कुल, CTD का शहर के मुख्तलिफ मशकूक इलाकों में मरहलावार इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन जारी है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन खुदा की बस्ती, नादरन बाईपास, बंद मुराद और सुरजानी टाउन से मुल्हका इलाकों और कच्ची आबादी में किया गया। ऑपरेशन के दौरान तलाश ऐप के जरिए 79 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया है, ऐसा कहना है तर्जुमान CTD का। ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को मजीद तायद और तस्दीक के लिए मुतल्लका थाने सुरजानी के हवाले किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान CTD की टीम ने एक मुश्तबा शख्स से थाना परेडी में मसरूका मोटरसाइकिल भी बरामद की है और CTD मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ ये ऑपरेशन CTD के तजुर्बाकार अफसरान की निगरानी में किया गया। CTD तर्जुमान का कहना है कि कार्रवाई रवा माह शहर कराची के मुख्तलिफ हसास इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से अपडेट किया। कराची में 9 मुहर्रम हराम का जुलूस कुछ देर बाद निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं। शिरकत के लिए मुख्तलिफ इलाकों से शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात बताएंगे उबैद शाह। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। मैं नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ आज़ादारान की बड़ी तादाद इस वक्त नश्तर पार्क में जमा होना शुरू हो गई है। पुलिस हेडक्वार्टर से पुलिस कमांडोज का एक दस्ता भी नुमाइश चौरंगी पर पहुँच चुका है, जो कि यहाँ की सिक्योरिटी को उसने संभाल लिया है। अब से कुछ ही देर बाद मजलिस अलामा
शहंशाह हुसैन नकवी बपा करेंगे और उसके बाद इस वक्त नेशनल पार्क में नुआखानी और मातम का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पहुंचना शुरू हो गई। यही वजह है कि पुलिस कमांडोज का खुसूसी दस्ता इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद है। अलर्ट तबका है। रेंजर्स कमांडोज भी अब से कुछ ही देर में नुमाइश चौरंगी पर पहुंचेंगे और इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ जो जिन गाड़ियों को खुसूसी पास हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाज़त है। इसके साथ ही साथ अब से कुछ ही देर में मोबाइल जैमर्स भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगे। अभी सिग्नल्स आ रहे हैं लेकिन जो हमारी आला हुकाम से बात हुई उनका ये कहना है कि मोबाइल जैमर्स अब से कुछ ही देर में एक्टिव हो जाएंगे। जी लाहौर का रुख करें, जहां पर मुहर्रम हराम का जुलूस निकालने की रिवायत बाबा गामे शाह ने 1820 में शुरू की थी। इन्हीं से मंसूब करबला गामे शाह हर साल जुलूस की आखिरी मंजिल होती है। इस दरगाह के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से रिपोर्ट करेंगी मायरा हाशमी। पार्टी गेट के करीब वाक़या करबला गामे शाह अपने अंदर जिक्र अहले बैत की एक तारीख से मोए है। योम अशूरा पर निसार हवेली से बरामद होने वाले शबीए जुलजना के मरकजी जुलूस की मंजिल भी यही है। आज़ादारी के हवाले से करबला गामे शाह को कैसा मुकाम हासिल है, आइए आज आपको बताते हैं। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी नस्ब और हुर्रियत काबा और सदाकत दीन शरीयत को उजागर करती लाहौर की मारूफ इमाम बारगाह करबला गामे शाह। ये दरगाह माजी के गली कूचों में गिरिया और मातमदारी करते सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा सैयद गुलाम अली शाह से मंसूब है। 1820 में सिख हुक्मरान रंजीत सिंह के दौर में बाबा गामे शाह ने लाहौर की तारीख में पहली बार करबला गामे शाह से ताज़िए निकालने का सिलसिला शुरू किया, जहां अब हर साल 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इख्तिताम पसीर होता है। क्या कपड़ों में मलबूस आशिकाने हुसैन हर साल मुहर्रमुल हराम में करबला गामे शाह में अहले बैत की कुर्बानियों को याद करके शोहदाए करबला को सलाम पेश करते हैं। करबला गामे शाह के मीडिया कोऑर्डिनेटर कमर अब्बास ने बताया, योम अशूरा के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम है। हर साल की तरह इस साल और ज़्यादा इस सिलसिले में काविशें नज़र आ रही हैं, तो उम्मीद है कि ये भी साल जो है अमन और अमान के साथ गुजरेगा। शोहदाए करबला के तमाम अकीदतमंद इसी जगह पर इबादत करते और अहले बैत का सोग मनाते हैं। हक व बातिल में मुहारका अराई खैर शर और नेकी और बदी का तसादुम असल से जारी है जो ता क़यामत रहेगा। यही वजह है कि करबला गामे शाह में होने वाली मजालिस अज़ा हक को हमेशा सिराते मुस्तकीम पर वाज़ेहा और रोशन अल्फाज में पेश करते हैं। कैमरामैन फरमान अली के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़ लाहौर। लाहौर में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हो चुका है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हाफिज़ महबूब अली। जी हाफिज़। आज बिल्कुल 9वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है। अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये खैमा सादात में जो है इख्तिताम पसीर होगा। वहाँ पे जो है वो मजलिस बर्पा की जाएगी। उसके बाद जो जुलूस के शुरका हैं वो वापस इसी रूट से आते हुए पांडू स्ट्रीट में जो है वो पहुँचेंगे। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। जुलूस के रूट से मुल्लिका इलाकों को जो है वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जो लोग जुलूस में शामिल होना चाहते हैं उनको जो है मुकम्मल चेकिंग के बाद जो है वो जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। मेरा कैमरामैन खुरम दिखा सके तो यहाँ पे जो है वो जुलूस व सराज बिल्डिंग से चंद कदम के फासले पर मौजूद है। सराज बिल्डिंग में ये जुलूस जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए पड़ाव करेगा। वहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी और नमाज ज़ोहरैन के अदा करने के बाद ये नीली चौक पहुँचेगा। उसके बाद जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट से होता हुआ खैमा सादात में जो है वो वहाँ पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा, जिसमें जो है मस्जिद बर्पा की जाएगी। उसके बाद जो है वो ये जुलूस के शुरका वो वापस जो है पांडू स्ट्रीट पहुँचेंगे। और इस हवाले से सिक्योरिटी के जो रूट्स है वहाँ पर जो है वो उसकी सख्त मॉनिटरिंग भी जारी है और सिक्योरिटी के जो है वो एहलकार भी मौजूद है। DC ऑफिस में जो है वो CCTV कैमरों के जरिए जो है वो इस जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस हवाले से जो है वो शुरका भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज़ादारी कर रहे हैं। मातमदारी भी उनकी जानिब से जो है की जा रही है। उनका कहना था कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज क़ीदत पेश करने के लिए जो है वो आज का ये जुलूस जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। और इस हवाले से जो है वो आज़ादारान जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। जगह जगह जो है दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं, जहाँ पे जो ये जुलूस के शुरका है वहाँ से पानी और दूध जो है वो पी रहे हैं। जी मुल्तान में उस्ताद शागिर्द का ताज़िया 1833 में बनाया गया सागवान की लकड़ी से बने ताज़िए में एक भी कील इस्तेमाल नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे मुल्तान से इमरान अरशद।
इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह असनाशरी से बरामद होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने अहलकार तैनात हैं, जावेद नूर अपडेट करेंगे। जी जावेद। वक्त इमाम बारगाह असना अशरिया पे मौजूद हूँ, जहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस कुछ देर में यहाँ से बरामद होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इमाम बारगाह में जुलूस से कबल मजलिस आज़ा मुनक़िद की जा रही है और इसमें शिरकत के लिए बड़ी तादाद में आज़ादार पहुँचना शुरू हो गए हैं। मेरी पुष्प पे आप देख रहे हैं कि ये इमाम बारगाह का मरकज़ी दरवाज़ा है, जहाँ से मर्द हज़रात जो है मर्द आज़ादार इमाम बारगाह में दाखिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपको दूसरा रास्ता दिखाऊँ जहाँ से ख़वातीन आज़ादार जो है इमाम बारगाह में आ रही हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 1700 से ज़ायद अहलकार तैनात किए गए हैं। जुलूस जिन रिवायती रास्तों से गुजरेगा उन रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और खारदार तार लगाए गए हैं, यहाँ पर शामियाने लगाए गए हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात हैं, जबकि यहाँ पर जो अज़ादार जो है इमाम बारगाह आना चाह रहे हैं या जुलूस में शिरकत के लिए आना चाह रहे हैं, उन्हें सख्त तलाशी के बाद यहाँ आने की इजाज़त दी जा रही है। वॉक थ्रू गेट भी यहाँ पर नस्ब किया गया है और जुलूस की भी तैयारी है जो कि कुछ देर में बरामद होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है ताज़िए जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अलम जो है वो भी यहाँ पर है और अलम और ताज़ियों और जुलजना का जुलूस कुछ देर में जो है यहाँ से बरामद होगा। इस तरह भी आपको दिखाऊँ कि यहाँ से भी अज़ादार जो है बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, क्योंकि जुलूस में अब कुछ ही देर रह गई है और यहाँ पर मोबाइल सर्विस जो है वो कहा जा रहा है कि जब जुलूस यहाँ से बरामद होगा तो बंद कर दी जाएगी। डबल सवारी पे इस्लामाबाद में पाबंदी है, जबकि जुलूस के रास्तों पर सबील का इंतज़ाम किया गया है, लंगर का इंतज़ाम किया गया है और यहाँ जो जुलूस बरामद होगा वो इमाम बारगाह असना अशरिया से बरामद होगा और फिर रिवायती रास्तों से गुजरते हुए दोबारा इमाम बारगाह असना अशरिया पर नमाज मगरिबैन के बाद इख्तिताम पजीर होगा। मुहर्रम हराम में लंगर और नज़र व नियाज़ का खूब एहतमाम होता है। हलीम, खिचड़ा, चावल, शरबत बांटने का सिलसिला आम है, लेकिन बढ़ती महंगाई ने लंगर तकसीम करने वालों को भी मुश्किलात में डाल दिया है। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। तबर्रुक, नजर नियाज, लंगर का सिलसिला यूँ तो साल भर जारी रहता है, लेकिन मुहर्रमुल हराम में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शोहदा करबला के नाम का लंगर बड़े पैमाने पर तकसीम किया जाता है। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से पकवान सेंटर्स, बावर्ची और करियाना के कारोबार से जुड़े अफराद भी काम की कमी का रोना रो रहे हैं। हलीम की जहाँ तक बात है, नज़र नियाज की बात है, तो अभी तक हमें नज़र नियाज करने वाले बाजार में नजर नहीं आए हैं। नजर नियाज करने वाले शहरियों का कहना है महंगाई लंगर पर भी असरअंदाज हो रही है। नजर नियाज करते जरूर हैं, लेकिन कम तादाद कर दी है। महंगाई बहुत हो गई है, अब जो देख 5-6 हज़ार की पड़ती है वो 20 हज़ार की पड़ती है। हलीम की देख भी तकरीबन 18,000 रुपए की हो गई है, तो किस तरह आदमी सरवाइव करेगा। शहरियों का कहना है इस साल तैयार हलीम की एक देग पर तकरीबन 7,000 रुपए का इजाफा नियाज पर असरअंदाज हो रहा है। कैमरामैन आरिफ वली के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़, कराची। गुजरावाला में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह जागीर अली अकबर से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे तैमूर मिलर जुलूस के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी तैमूर। जी, 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से गुजरावाला में जो है मरकज़ी जुलूस शबीए जुलजना जो है वो इमाम बारगाह जागीर अली अकबर सिविल लाइन से बरामद हो गया है। जुलूस बरामद होने से पहले जो उलमा कराम थे वो शहादत का फ़लसफ़ा बयान कर रहे थे। अब ये जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस जुलूस की अगर बात की जाए तो इसमें जो मातमी हैं वो बड़ी तादाद में शरीक हैं। आज़ादारान हुसैन वो सीना को भी कर रहे हैं, नुआवानी कर रहे हैं, जबकि जुलूस के रास्तों पर जो है मुख्तलिफ मकामात फ़िक्र के लोगों की तरफ से जो है वो ठंडी सबीलों का भी इंतज़ाम किया गया है। अगर मजबूरी तौर पर मजालिस और जुलूसों की बात की जाए तो गुजरावाला भर में आज जो है 78 मजालिस और 118 जो है जुलूस वो बरामद किए जाएंगे। और जो सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी का इंतज़ाम इंतहाई सख्त है। जुलूसों के रास्तों की तरफ जो गलियां जो गुजरती हैं उनको हारदार तारों से बंद कर दिया गया है, जबकि रज़ाकारा और पुलिस की जो है वो बड़ी तादाद जो है सिक्योरिटी पर मौजूद है। मजालिस के और जुलूसों के रास्तों पर जो है वॉक थ्रू गेट्स भी नज़र किए गए हैं, जहाँ पर मेटल डिटेक्टर से भी चेकिंग की जा रही है। जबकि ये जो शबीए जुलना का मरकज़ी जुलूस है ये अपने रवायती रास्ते से होते हुए इसी इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद जो है उलमा कराम जो है वो
मसाइब करबला जो है उनको बयान करेंगे और शहादत का फ़लसफ़ा फिर से बयान करेंगे। जी। निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम पेश ही नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बड़ा बयान, कहा नवाज शरीफ जल्द वतन वापस आकर हिफाजती ज़मानत लेंगे, वो अदालतों में पेश होकर मुकदमात से बरी हो जाएंगे, जिसके बाद उन पर लगी तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि KP में दहशत गर्दी ज़रूर सर उठा रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे नेक नियती और बहादुरी से दहशत गर्दों को मुकाबला कर रहे हैं। 1 अगस्त से सियासत फैसला कुन मराहिल में दाखिल होगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए कई नाम आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि फैसला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाए। साबिक़ वफाकी वज़ीर शेख रशीद का ट्वीट। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग कहते हैं शहबाज शरीफ विकेट के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। इसहाक डार के निगरान वज़ीर बनने का लॉन्चिंग पैड अभी तक फ़ज़ा में नहीं छोड़ा गया क्योंकि इसमें तेल नहीं। शेख रशीद कहते हैं 1 घंटे में 29 बिल्स की मंजूरी जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के बजाय उम्मीदवार का नाम देकर लंदन चले गए। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के सारे केस ख़त्म करवा लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, 1 साल गुजरने के बावजूद बलूचिस्तान में कौमी शाहराहों पर अहम पुलों की तामीर ना हो सकी है, जिसकी वजह से मानसून बारिशों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे हमाद अली। ये मुनाजिर हैं बलूचिस्तान के ज़िला कच्ची दरा बुलान पिंजरा पुल के। गुज़िश्ता साल मानसून बारिशों के बायस ये पुल टूट गया था। 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद पिंजरा पुल की तामीर में पेशरफ्त नहीं हुई, जिसकी वजह से रवा बारिशों में कोयटा और सिब्बी के दरमियान अहम कौमी शाहराह बंद रही। बलूचिस्तान के वज़ीर ज़र्रात असद बलोच इस हवाले से वफाकी हुकूमत से नाला हैं। मरकज़ी गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ तो हमें तसल्लियाँ दी गई। 2 बार शहबाज शरीफ यहाँ 2 दफ़ा आया, उन्होंने 10 अरब रुपए का ऐलान एक दफ़ा किला सैफुल्लाह में किया, फिर नसीराबाद में किया। उन्होंने मरकज़ ने आज के दिन जो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, 1 टक्का पैसा उन्होंने नहीं दिया। पिंजरा पुल की तरह बलूचिस्तान में दीगर कौमी शाहराहों पर मुतासिर होने वाले पुलों की तामीर के लिए ताहाल NHA की जानिब से कोई कदम नहीं उठाया गया। हमाद अली, नियो, कोयटा। कसूर दरिया सतलुज में गंडा सिंह के मुकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। 10 देहात खाली करवा लिए गए हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो चुका। सैलाबी पानी से इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका है। नुमाइंदा नियो न्यूज़ शहरोज़ ज़ेब कम्बो तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात से वो अपडेट करेंगे। जी शाहजेब। बिल्कुल दरिया सतलुज में पानी की सतह की बात की जाए तो पानी की सतह में सबसे इजाफा देखने में आ रहा है। उसकी बड़ी वजह यह है मानसून की बारिशें हैं और बारिशों की वजह से पानी का जो सतह है वो काफ़ी हद तक बुलंद हो चुकी है, जिसकी वजह से जिला इंतजामिया ने अब जो अफराद जहाँ से नकल मकानी नहीं कर रहे थे उनके लिए पुलिस की मदद ली है। पुलिस के DPO ताहिर अजीज सिंधु ने स्पेशल एक टीमें तश्कील दी हैं जो मुतासर इलाकों में जाकर जो इंखला का अमल है उसको तेज किया जाए ताकि लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। मेरे साथ DSP सैफ भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे अब तक कितने लोगों को यहाँ से निकाल के महफूज मकाम पर मुंतकिल किया और कितने ऐसे अफराद हैं जो गैर कानूनी आबाद जो बस्तियाँ थी वहाँ पर मकीन थे, वहाँ से नकल मकानी नहीं कर रहे थे, उनके खिलाफ क्या अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर तारिक अजीज साहब के हुक्म के मुताबिक हमने जो है एक रेस्क्यू रिलीफ कैंप जो है वो कैंप किया है, जिसमें हम मुख्तलिफ जो है लोगों को ऐलानात करवा रहे हैं ताकि लोगों का वहाँ से इनखला हो सके। उसके बाद हमने ट्रैक्टर ट्रॉलीज का बंदोबस्त किया है ताकि ट्रैक्टर ट्रॉली से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उनके माल मवेशी जो है वो बाहर लाए जा सके महफूज मकाम पे। और बोट्स पे जो है हमने 2 जवान अपने बिठाए हैं। जी जैसा कि उनका कहना था कि लोगों की जानो माल की हिफाजत करना हमारी अवलीन तरजीह है। लोगों को महफूज मकाम पर यहाँ से निकाल कर जो रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए इंतजामिया की तरफ से वहाँ पर आकर लोगों को मकीन किया जाए और ताकि कोई भी इस तरह से जानी नुकसान ना हो पानी के तेज बहाव की वजह से। जी खेल के मैदान से खबर शामिल करें। पाकिस्तान ने तारीखी कोलंबो टेस्ट जीतकर श्रीलंका को वाइट वॉश कर दिया। दूसरे टेस्ट में कौमी टीम 1 इनिंग्स और 222 रन से कामयाब रही। श्रीलंकन टीम 188 रन बनाकर दूसरी इनिंग्स में आउट हो गई। बुरे वक्त से निकलना हर खिलाड़ी को आता है। स्मार्ट क्रिकेटर वही है जो जल्द बहरान से निकल जाए, ये कहना है कप्तान पाकिस्तान टीम बाबर आजम का। कोलंबो टेस्ट में फतह के बाद कप्तान ने खिलाड़ियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। बाबर आजम ने कहा सरफराज अहमद हिम्मत नहीं हारते और शान मसूद ने मेहनत नहीं छोड़ी।